आप लोगों को बीडीड कोर्स कराते कराते मैं इतना खो गई हूँ उसके अंदर कि मैं भूल गई हूँ कि ये कौन सी क्लास नंबर है। तो आप लोग खुद ही काउंट करके देख लीजिएगा कि ये कौन से क्लास नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे आज के हमने पर्स कैसे बनाना है, पर्स की साइड्स, पर्स की बैक, डी रिंग कैसे लगाना है, बटन कैसे लगाना है और सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगी, कवर कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखते रहिए, सब कुछ आपको भी इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 8 mm बीड्स, गोल्डन कलर के एक्रेलिक बीड्स हैं, क्रिस्टल बीड्स नहीं है। एक्रेलिक बीड्स जो होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं क्रिस्टल बीड्स की निस्बत। ठीक है, तो ये आ गए हैं जी हमारे 8 mm बीड्स। उसके बाद मैंने लिया है 0.5 mm फिशिंग वायर। वैसे 8 mm के लिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 0.6 लें, लेकिन मैं 0.5 इसलिए ले रही हूँ ताकि हम नॉटिंग ईजीली कर सकें और हमारा जो थ्रेड है वो टूटे ना। ठीक है, तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1 मीटर थ्रेड। ठीक है, ये जो फिशिंग वायर है, नायलॉन थ्रेड भी इसे कहते हैं। हम बनाने लगे अपना 4 बीटेड पैटर्न। तो सबसे पहले हम 4 बीटेड पैटर्न के लिए ले लेते हैं 4 बीट्स और इनमें से 3 बीट्स को हम डाल देंगे अपने थ्रेड के अंदर और छोड़ देंगे। और जो चौथा बीट है उसके अंदर हम करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, यानी एक साइड से थ्रेड का एक किनारा डालेंगे, दूसरी साइड से थ्रेड का दूसरा किनारा डालेंगे और इन दोनों किनारों को ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और बीट को ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ के खींच लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये 4 बीटेड पैटर्न बन जाएगा और जो हमारा थ्रेड है वो भी बराबर हो जाएगा। ये देखो, ऐसे करके हमारा थ्रेड जो है बराबर हो गया। अब क्या करना है, एक साइड पे डालना है एक बीट, एक साइड पे डालना है दूसरा बीट। क्योंकि एक बीट हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए अब हमें 4 बीटेड पैटर्न के बाकी 3 बीट्स चाहिए। तो हम एक साइड पे एक बीट डालेंगे थ्रेड के एक साइड पे, थ्रेड के दूसरी साइड पे एक बीट डालेंगे और छोड़ देंगे और एक बीट लेके किसी भी थ्रेड के किनारे में डाल के उसके अंदर हम बना लेंगे नॉट। ठीक है, ये जी हमारा तीसरा बीट जा रहा है, यानी हमारे 4 बीट पैटर्न का चौथा बीट हो गया। सही है, तो ये तीसरे बीट के अंदर हमने बनाया अपना नॉट। नॉट कैसे बनाते हैं कि जिस थ्रेड के अंदर हमने बीट गुजारा है, जिस थ्रेड से, उसी थ्रेड को वापस उसी बीट में डालते हैं तो एक लूप बन जाता है। ये देखो आपको लूप नज़र आ रहा है, ये वाला। उसके बाद जो दूसरा थ्रेड का किनारा है वो हम इसी के अंदर गुजार देते हैं, इस लूप के अंदर से गुजार के, और दोनों को पुल कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है नॉट बन जाता है। ये देखो ऐसे। अब ये जो नॉट है हम इसको बाहर नहीं रखेंगे, हम इसको खींचातानी करके अपने इस बीड के अंदर, जिसके अंदर हमने नॉट बनाना है, जिसके अंदर से लूप बनाया था, उसी के अंदर हम जी बीड इस नॉट को छुपा देंगे। ये देखो नॉट मैंने छुपा दिया थोड़ा खींचातानी करके। अब नॉट जो है इस बीड के अंदर है। ठीक है, ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। तो ये अब दोबारा से फिर करेंगे, एक साइड पे एक बीट, दूसरी साइड पे दूसरा बीट, और जो तीसरा बीट है उसके अंदर हम बनाएंगे अपना लूप। ठीक है, और उसके अंदर हम बना देंगे नॉट। लूप कैसे बनाना है, जिस थ्रेड को हमने जिस बीट से गुजारा है, ठीक है, उसी थ्रेड को हम वापस उसी बीट में डालेंगे तो हमारा लूप बन जाएगा। और जो दूसरा थ्रेड का किनारा है वो उस लूप के अंदर से गुजार के पुल कर लेंगे तो हमारा नॉट बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। ये हम मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पर्स है वो फर्म बने, स्ट्रॉन्ग बने और वो जल्दी लूज़ ना हो, बीट्स उसके लूज़ ना हो। ठीक है, जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगर बीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी बीडिंग की। उसमें सारा A to Z सब कुछ है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलो जी, अब हम बनाते हैं। हमने छोटा मिनी पर्स बना रहे हैं तो इसकी लेंथ इतनी रखेंगे। अब हमें चाहिए दूसरी साइड पे हमने अपना ये जो लाइन है ये लेके जानी है। उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला थ्रेड है उसके अंदर हम डालेंगे 3 बीड्स। ठीक है, और उसी में से 2 अंदर छोड़ देंगे और तीसरे के अंदर हम बना लेंगे लूप। ठीक है, ऊपर वाले थ्रेड में डालना था, सही हो गया। अब ये जब हम तीसरे बीड में लूप बनाएंगे तो हमारा थ्रेड है इस साइड पे आ जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे कि अब जो ऊपर की तरफ हमारे पास थ्रेड है उसके अंदर अगेन हम डालेंगे 2 बीड्स और छोड़ देंगे और तीसरा बीड डाल के उसके अंदर हम लूप बना लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से हम अपना थ्रेड जब निकाल के पुल करेंगे तो हमारा नॉट बन जाएगा। और जो हमारा ये जो बीडिंग प्रोसेस है इसकी लाइन भी, ये भी दूसरी साइड पर आ जाएगी। ये देखो ऐसे करके। अब इसको आगे कैसे हमने कंटिन्यू करना है, जो हमारी बेस लाइन थी उसके हम बीड में राइट साइड वाला थ्रेड डालेंगे। ठीक है, जो उसकी तरफ वाला थ्रेड होगा, लेफ़्ट वाला है तो लेफ़्ट
की तरफ, राइट वाला है तो राइट की तरफ। अब जो दूसरी तरफ वाला थ्रेड है उसके अंदर हम डालेंगे 2 बीड्स और एक जो एक है उसको छोड़ देंगे डाल के, जो दूसरा है उसके अंदर हम बनाएंगे अपना नॉट। ये देखो जी, ऐसे करके हम पुल करेंगे और ये हमारा नॉट बन जाएगा। इसी तरह इस प्रोसेस को हम फॉलो करते रहेंगे थ्रू आउट द बैक। ठीक हो गया। वैसे ही जो हमारी बेस लाइन थी उसके बीड में से हम एक थ्रेड गुजारेंगे, उसकी तरफ वाला, दूसरी तरफ वाला जो थ्रेड होगा उसके अंदर हम डालेंगे एक बीड डाल के छोड़ देंगे और दूसरे के अंदर से हम बना लेंगे अपना नॉट। ये देखो जी, ये मैंने पर्स की लेंथ और विड्थ इतनी रखनी है, लेकिन मैं फ्रंट बैक इकट्ठे बनाऊंगी, यानी अलग अलग नहीं बनाऊंगी। मैं इसी के अंदर जो इसका जो बॉटम बन रहा है वो भी, ये देखिए, इस तरह करके बॉटम बना लूँगी यहाँ पे और उसी तरह करके उसकी दूसरी साइड बना लूँगी इकट्ठी और फिर इनको कर दूँगी फोल्ड। ठीक है, इससे प्रोसेस जो होता है थोड़ा ईजी हो जाता है। सही हो गया। ये यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ये मुझे इसकी इसमें आ गया, फ्रंट आ गया, बॉटम आ गया और इसका जो बैक साइड है वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं थ्रेड करने लगी हूँ एंड। अच्छा, आप अलग अलग बनाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको अभी सिर्फ फ्रंट बैक और बॉटम दिखा रही हूँ, वरना मैं क्या करती हूँ, अक्सर बैग्स बनाते हैं, मैं जो उसका जो कवर होता है ना ऊपर पर्स के ऊपर आ रहा होता है वो भी साथ में ही बना देती हूँ। उससे आपको ज़रा इजी हो जाता है बनाना। लेकिन मैं आपको फ्रंट बैक और बॉटम बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मसला ना हो। सही है। अच्छा, ये जब आप थ्रेड एंड करने लगते हो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कहीं पे भी गिरा नहीं लगाते, इसी नॉटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो और जो आपका थ्रेड है ना उसको दोबारा किसी और बीड में डाल के भी, जिस तरह मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, मैं इसी नीचे वाले बीड में दोबारा से नॉट बना रही हूँ ताकि जो हमारा नॉट है वो स्ट्रांग हो जाए और हमारी गिरा जो है वो कहीं इधर उधर नज़र भी ना आए। सही है। ये देखो, पहले एक में नॉट लगाया था, अभी इसको वापस ला के दूसरे थ्रेड बीड में भी मैंने नॉट लगा दिया। अब जो एक्सेस थ्रेड है उसको मैं इधर उधर काफ़ी सारे बीड्स के अंदर घुसा दूंगी। ठीक है, डालते जाऊंगी जो भी इर्द गिर्द वाले बीड्स होंगे उसके अंदर, तो हमारा जो नॉट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या किया है मैं अब आपको काउंट करके दिखा रही हूँ कि मैंने टोटल 17 फ्लावर्स बनाए हैं लेंथ में, जिसमें से 7 एक साइड पे फ्रंट के, 7 बैक के, और जो 3 बीड्स हैं वो हैं हमारे, 3 फ्लावर्स हैं वो हैं हमारे बॉटम के। तो 7 बीड्स काउंट करके मैंने फोल्ड कर दिया, फिर ये 3 बीड्स काउंट करके मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये देखो हमारा ऐसे करके बॉटम बन गया। अब क्या करना है कि बस हमने साइड्स को ऐसे जोड़ना है। ये भी मैं आपको जोड़ के इजीली दिखा सकती हूँ। मैंने आपको पहले अलग से बना के भी दिखाया हुआ है कि आपने अगर साइड्स अलग से बनाई है तो उनको कैसे जोड़ना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसी तरह से कैसे जोड़ सकते हैं। जो एंड्स वाले बीड्स थे ना, बॉटम वाला फर्स्ट और जो फ्रंट वाला फर्स्ट, उसके अंदर आपने डाला थ्रेड, और जो दूसरी तरफ वाला थ्रेड था उसके अंदर, यानी ऊपर की तरफ जो आपके पास थ्रेड आ गया उसके अंदर आपने 2 बीड्स डाले, एक को डाल के छोड़ दिया, दूसरे के अंदर से बनाया नॉट। तो ये देखो आपका ये फ्लावर बन गया। अब जो नीचे वाला थ्रेड है उसको आप नीचे वाले बीड में से, बॉटम वाले बीड में से ऐसे गुजार दोगे। ये देखो, सही है। अब जो ऊपर वाला थ्रेड है उसके अंदर अगेन 2 बीड्स डालोगे, एक डाल के छोड़ दोगे और दूसरे के अंदर आप बना लोगे अपना नॉट। सही हो गया। ये देखो, इस तरह करके पुल करोगे तो आपका जो फ्लावर है वो अगेन बन जाएगा और आपकी जो साइड्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे जोड़ने हैं। अब ये जो लास्ट है, क्या करना है, बॉटम वाले बीड में से आप गुजारोगे नीचे वाला थ्रेड और ये जो आपका बैक थी उसके बीड में से गुजारोगे। ये देखो, बॉटम वाले में से गुजार दिया आपने थ्रेड और अब ये बैक वाले में से आप अपना थ्रेड गुजार रहे हो। सही है। अब आपके पास थ्रेड के अंदर इस टाइम आ गए हैं टोटल 3 बीड्स। अब आपको बस एक और बीड चाहिए। सही है। ये देखो, ये आपके पास 3 बीड्स आ गए, अब एक और बीड चाहिए आपको। सही है। आप ऊपर वाले थ्रेड के अंदर बीड डालोगे, उसके अंदर बनाओगे नॉट और जिसको पुल कर लोगे तो आपकी जो नीचे वाली बेस लाइन है साइड्स की वो आप बन जाएगी। सही हो गया। इस तरह करके आप पुल करोगे और आपकी जो साइड्स हैं वो जुड़ना शुरू हो जाएंगी। ये देखो जी। ठीक है। अब आगे कैसे कंटिन्यू करना है कि जो आपका ये इस साइड वाला थ्रेड है लेफ़्ट साइड में जो आ रहा है, ठीक है, उसको आप अपने बैक के बीड में से गुजार दोगे ऐसे करके। सही है। और फिर इसी वाले थ्रेड के अंदर आप अपने 2 बीड्स डालोगे, एक बीड डाल के आप छोड़ दोगे और दूसरे बीड के अंदर से बनाना है हमने नॉट। सही है।
नॉट कैसे बनाना था, जिस थ्रेड से आपने बीट गुजारा है उसी को वापस उसी बीट में डालोगे तो लूप बन जाएगा, और जो दूसरा थ्रेड का किनारा है वो आप इसके अंदर से गुजार के और उसको पुल कर लोगे और खींचातानी करके उस नॉट को इस बीट के अंदर गुजार दोगे। ठीक है, अब फिर से अगेन जिस तरह हमने बॉटम वाले से जोड़ा था ना, बॉटम वाला बीड लिया था, साइड वाला बीड लिया था, ऐसे ही अब जो हमारा नीचे वाला बीड है उसके अंदर नीचे वाला थ्रेड गुजार दिया, ऊपर वाले के अंदर आपने 2 बीड डाले और नॉट बना के और जी ऐसे करके आपने जोड़ दिया। फिर से अगेन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जिस सारी साइड्स हैं बैक दूसरी वाली भी और ये वाली भी इजीली जोड़ लो। अब फिर से क्या हुआ कि आप जो नीचे वाला थ्रेड है उसको आप नीचे वाले बीड में से गुजारोगे और फिर एक साइड वाले बीड में से गुजारोगे। ये देखो, ये जो हमारा फ्रंट वाला बन रहा था इसमें से, और फिर आपके पास थ्रेड में आगे 3 बीड्स, और आपको एक और चाहिए तो आप ऊपर वाले थ्रेड में डालोगे, एक बीड लूप बनाओगे, नॉट बनाओगे और टाइट करके खींच लोगे और उस नॉट को बीड के अंदर छुपा दोगे। उससे क्या होता है कि आपका जो पर्स होता है वो ज़्यादा बुरा नहीं लगता, थ्रेड इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते और नीट एंड क्लीन बनता है, फर्म बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक हो गया। इसी तरह करके इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप अपनी दोनों साइड्स जो है वो बना लोगे, जोड़ लोगे। ये देखो, एक साइड बना ली मैंने बिल्कुल ऐसे ही, और दूसरी साइड भी अब ऐसे ही करके मैं बना लूँगी। सही हो गया। तो ये आपको एक पाउच सा बन के नज़र आ गया, क्यूब सा, पाउच कह लें, क्यूब कह लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी बनानी है ऊपर वाला कवर। तो आपने जिस साइड से भी बनाना है उस साइड के साइड वाले बीड में आप डालोगे ऊपर वाले बीड में थ्रेड। सही है, या आपने थ्रेड डाल दिया। उसके बाद अगेन जैसे आपने अपना पर्स पूरा बनाया है ना 4 बीडेड पैटर्न को यूज़ करते हो, ऐसे ही आप ये वाला जो है अपना इसका पर्स का कवर बना लोगे। ऊपर वाले बीड में आप डालते हो जी 3 बीड्स, 2 डाल के छोड़ दोगे, तीसरे के अंदर आप बनाओगे अपना नॉट। ये देखो, मैं आपको दोबारा से गौर से दिखा रही हूँ कि करीब से दिखा रही हूँ कि आपने लूप कैसे बनाना है। सही है, ये आप अपने बीड के अंदर वापस थ्रेड डालोगे, लूप बन जाएगा, दूसरा किनारा उसी लूप में से गुजारोगे और टाइट कर लोगे, पुल हो जाएगा। सही है, इसी तरह करके जितनी भी आपने लेंथ रखनी है अपने कवर की वो आप रख लोगे। लेकिन कवर के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो बॉटम बनाया था उसमें आपने 3 बीड्स यूज़ किए थे, यानी 3 फ्लावर्स थे चौड़ाई के, तो आप एक एक्स्ट्रा बनाओगे ऊपर जिसको आप फोल्ड कर सको। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बना के पूरी लाइन, फिर ऊपर आप 3 बनाओगे, फिर उस साइड पे आपने जितनी लेंथ रखनी होगी आप वो रख लोगे। सही हो गया, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप इसी तरह फॉलो करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा। ये वाली लाइन जो है ना, ये आपने एक एक्स्ट्रा बनानी है। ठीक है, ये वाली इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए उसके बाद इधर आपने बनानी है 3 और फिर इधर आप जितनी मर्जी चाहते हो इसका अपने कैप को बड़ा बनाना, छोटा बनाना, आप वैसे कर लोगे। सही है, ये मैंने जी ऐसे करके कर लिया। अब मैंने यहाँ पे बनाना है कवर के लिए आर्च। तो आर्च के लिए क्या करूँगी, जो मेरा थ्रेड है उसको मैंने लेके जाना है अगले वाले बीट में। आपको मैंने पहले बटरफ्लाई वाले में भी बताया था कि कैसे लेके जाते हैं, हार्ट वाले में भी। अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि आप क्या करोगे, अपनी इस थ्रेड को राइट साइड वाले को घुमा के और इस तरह आगे पीछे करके, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से घुमा फिरा के आपने इस थ्रेड को इसके साइड वाले फ्लावर में लेके आना है, इस वाले में। ठीक है, और दोनों थ्रेड्स को आप ऐसे ही करके इसमें ले आओगे अपने दूसरे वाले जो इसके साइड वाला फ्लावर है ना उसके अंदर, ताकि जो आपकी एक आर्च है वो बन जाए। सही है, समझ में आ रहा होगा आपको। आपको इस दूसरे वाले बीट में से चाहिए। अब यहाँ पे आप फिर से अपना प्रोसेस बनाओगे, प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपकी ये जो आर्च है बीडेड बैक की वो बन जाएगी। सही हो गया। तो जी पर्स का प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा होपफुली। नहीं आ रहा तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ, या आपको जूम करके देख लीजिए कि प्रोसेस बहुत इजी है। बस आपने गौर करना है कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए आर्च बन गई, यहाँ तक लाके हम अपने आर्च को ख़त्म कर देंगे तो उस दूसरी साइड पे भी आर्च बन जाएगी। समझ में आ रही है? बहुत इजी प्रोसेस है। जहाँ पे समझ नहीं आई वहाँ पे आपने पूछ लेना है कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया था, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके मुझसे पूछा करें कि क्या यहाँ पे क्या हुआ। कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मेरे
बायो में है, वो आप देख सकते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक हो गया। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अब क्या करना है जी, पर्स हमारा बन गया, हमने लगाना है डी रिंग और ये बटन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डी रिंग कैसे लगाना है। ये देखो, जो हमारी साइड है ना, उसका एक बीट छोड़ के नीचे वाला बीट जो है बीच वाले फ्लावर का एक बीट छोड़ के नीचे वाले बीट में आपने थ्रेड डालना है और फिर दोनों साइड्स पे थ्रेड आ जाएगा, दोनों साइड्स आ जाएंगे आपके पास। दोनों साइड्स पे आप एक एक बीट डालोगे और एक और बीट डाल के उसके अंदर नॉट बनाओगे, तो जो आपका फ्लावर है ना, 4 बीडेड पैटर्न जो है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखो ऐसे करके। तो ये अब आप अपना डी रिंग जो है आपने इसके अंदर डालना है। तो आप क्या करोगे, आप अपने थ्रेड के दोनों किनारे इस रिंग के अंदर से गुजार दोगे और इसको जैसे आपने एडजस्ट करना है वैसे कर लें। फिर क्या करेंगे, हम अगेन थ्रेड के दोनों किनारों में एक एक बीट डालेंगे। ठीक है, एक बीट एक साइड पे, दूसरा बीट दूसरे साइड पे, और जो जिस बीट से हमने गुजारा था ना, उसी के जो नीचे वाला बीट है ये वाला, इसके अंदर से हम अपना थ्रेड का एक किनारा गुजार देंगे और हम बनाएंगे इसके अंदर नॉट। ये देखो, वापस वही वाला किनारा उस थ्रेड में से गुजारेंगे और जो थ्रेड का दूसरा किनारा था वो इस लूप में से गुजारेंगे, जो लूप बन गया, और ऐसे करके ये देखो टाइट कर लेंगे। तो हमारा जो नॉट है वो बन जाएगा। इसी नॉट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक दो और नॉट्स लगा लेंगे साइड वाले थ्रेड में और एक्सेस थ्रेड को इधर उधर वाले बीच में डाल के कट कर देंगे। सही हो गया। ये ऐसे ही मैंने दूसरा रिंग भी लगा लिया। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोनों रिंग्स आपने लगा लेनी। अब हम लगाएंगे बटन। मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंट कर रही हूँ मेजर करके लगा रही हूँ कि जो हमारी बीच है वो कौन सी बन रही है। ठीक हो गया। तो टोटल थे जी, एक साइड पे 3 छोड़े, एक साइड पे 3 छोड़े, 4 छोड़े, एक साइड पे 4 बीट्स छोड़े, एक साइड पे 4 बीट्स छोड़े और बीच में आ गए हमारे पास 3 बीट्स। उन 3 बीट्स के अंदर आपने अपना जो बटन है वो गुजारना है। ठीक है, लगाना है। ये देखो, इन 3 बीट्स में से ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले 3 बीट्स में से ऐसे करके थ्रेड निकाला। फिर बटन का ये जो बटन के अंदर 4 होल्स हैं, इनमें से एक के अंदर थ्रेड डाला। फिर बीच वाले जो बीट है इनके बीच में आ रहा है, उसके अंदर से आप अपना थ्रेड गुजार दोगे। ये देखो, इस तरह एडजस्ट करते रहना है, साथ साथ मेजर करते रहना है कि आपकी भी जो पर्स का दरमियान है वो कौन सा बन रहा है। फिर एक बटन में से थ्रेड गुजारोगे, फिर आप बीड में से थ्रेड गुजारोगे। जिस तरह आप सुई धागे से किसी भी शर्ट में, कपड़े में बटन सीते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इस थ्रेड को समझना है। ये आपकी सुई धागा है और जो बैग है वो आपका कपड़ा है और जो बटन है वो तो ऑब्वियसली बटन ही है। तो आपने उस तरह करके अपना जो बटन है वो पर्स के अंदर सी देना है, समझे। ठीक है, इसी तरह करके एक बीट में डाला, एक बटन में डाला, फिर थ्रेड को बीट में डाला, फिर थ्रेड को बटन में डाला, और इस तरह करके आप अपना जो पूरा बटन है वो लगा लोगे। बहुत इजी प्रोसेस है। मेरे बताने से आपको समझ नहीं आ रहा अगर, तो आप इसको वीडियो को गौर से देखें, थोड़ा स्लो करके बेशक देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस बटन के साथ क्या कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो ये जी सब में से गुजार दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने बनाना है नॉट। सही है। तो जो जिस थ्रेड में से लास्ट बीट में से मैंने थ्रेड गुजारा है उसी के अंदर वापस डालेंगे, लूप बनाएंगे, ऊपर वाला जो थ्रेड का किनारा है वो उस लूप में गुजारेंगे और ऐसे करके टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बटन लग जाएगा। इसी प्रोसेस को आपने डबल करना है। ठीक है, 1-2 दफ़ा करना है और एक्सेस को आप इधर उधर वाले बीट्स में डालेंगे, एक्सेस थ्रेड को, और बाकी को कट कर लेंगे। ऐसे ही आप अपना दूसरा बटन भी लगा लेंगे मेजर करके कि आपका जो ऊपर वाली साइड है जो कवर है उसमें बटन कहाँ पे लग रहा है। ऐसे करके ये देखें, मैंने इस तरह मेजर किया था बटन लगा के कि कहाँ पे बन रही है उसकी बेस, तो मैंने वहाँ पे बटन लगा दिया। बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास ये चेन थी पर्स की, ये बाज़ार से भी मिल जाती है चेन अलग से भी, जहाँ से ये बीड्स का सारा एक्सेसरीज़ मिलती है ना, वहीं से आपको ये चेन्स भी मिल जाती हैं। तो ये चेन आपने अपने डी रिंग में ऐसे गुजार लेनी है, डाल लेनी है, और ये आपका मिनी पर्स जो है तैयार है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना बड़ा पर्स भी बना सकते हैं। मैंने मिनी इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे ऑर्डर आया हुआ था इस मिनी पर्स का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ साथ में सिखाती हूँ। ठीक हो गया। अब क्या है
कि ये आपका पर्स बन गया। इसको आप एडजस्ट कर लें, सेट कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लें। आप इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया तो जी ये हमारा पर्स तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना और बताइएगा कि आपको समझ में आई या नहीं आई। सही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी के ऊपर आपने अगर बीडेड हैंडल बनाना हो तो वो आप कैसे करेंगे। इसमें दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर हैंडल कैसे लगाते हैं, बीडेड हैंडल ही। तो तब तक आप एंजॉय करें इस पर्स को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, क्या समझ में नहीं आया, क्या सीखना चाहते हैं बीडेड बैग्स में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।